मुस्लिम जो जेडीयू की महिलाएं रोड पे नहीं निकलती, हम उनकी साइलेंट वोटर है और एक कहा जाता है जैसे घर के गार्जियन की प्रतिष्ठा है हम जेडीयू की महिलाएं अक्सर रोड पे नहीं निकलते, बीजेपी की महिलाओं की तरह डंका पीटते कलेजा पीटते हम लोग रोड पे नहीं निकलते। हम लोग काम करने में और आवाज उठाने में विश्वास रखते हैं साइलेंट की तरीके से। लेकिन ये ऐसी घटना हुई है कि हम सब उग्र हो गए हैं, ये बर्दाश्त से बाहर वाली घटना है, इसलिए हम सबको आवाज उठाना पड़ा क्योंकि जो हुआ है वो बर्दाश्त से बाहर की घटना है हुई। ये बिल्कुल राष्ट्रीय शर्म की विषय है। जो 56 इंच के सीने का वादा करते हैं, जो दावा करते हैं, अरे वो तो बिल्कुल हिजड़े हो चुके हैं। अडानी अंबानी के हाथ की चाबी हो चुके हैं, वो कोई कार्य कुछ करने लायक नहीं है रह गए। तत्काल उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। यही मुद्दा नहीं है तो उनके सांसद क्यों धीरेन्द्र शास्त्री का गाड़ी चला रहे थे। मतलब शर्म आने वाली बात है कि सांसद होके कोई भी आ जाता 25 साल का युवक और उसका गाड़ी चला रहे हैं। मतलब किस मुंह से पूरे देश को वल्गराया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटा जा रहा है। क्या योगी मोदी नहीं आए थे तो हम लोग हिंदू नहीं थे? इससे पीरा से बढ़ गया क्या? कोई ड्रेस का साइज सही नहीं हुआ क्या? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है वो। देश जल रहा है, देश में आफत आया हुआ है, गरीबी। 2.5 महीने बाद उनका नींद खुल रहा है। 2.5 महीने बाद नींद कहाँ खुला? अभी भी कुछ जरूर दुख हुआ होगा, परिधान या मन का बात कोई कम लोग सुने होंगे। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई कहते हैं कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे कार्रवाई। ये बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं मोदी जी। अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है, देश संभल नहीं रहा है, अडानी अंबानी के हाथ के चमचा बन चुके हैं वो। अब उनकी अगर आवाज अभी भी नहीं उठी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेत्री आकर बंगाल हिंसा पे रो रही है और मणिपुर पे उनका मुंह नहीं खोल रहा है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू की नेत्री सुप्रिया कैम्प। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस प्रकार देखते हैं इन तमाम घटनाओं को? अरे बहुत शर्म आने वाली घटना है। ये घटना देखने लायक थोड़ी है, आवाज उठाने लायक घटना है। मुस्लिम जो जेडीयू की महिलाएं रोड पे नहीं निकलती, हम उनकी साइलेंट वोटर है और एक कहा जाता है जैसे घर के गार्जियन की प्रतिष्ठा है हम जेडीयू की महिलाएं अक्सर रोड पे नहीं निकलते, बीजेपी की महिलाओं की तरह डंका पीटते कलेजा पीटते हम लोग रोड पे नहीं निकलते। हम लोग काम करने में और आवाज उठाने में विश्वास रखते हैं साइलेंट की तरीके से। लेकिन ये ऐसी घटना हुई है कि हम सब उग्र हो गए हैं, ये बर्दाश्त से बाहर वाली घटना है, इसलिए हम सबको आवाज उठाना पड़ा क्योंकि जो हुआ है वो बर्दाश्त से बाहर की घटना है। महिलाओं को बिल्कुल नंग करके रोड पे ले जाया जा रहा है, उसके पीछे हिजड़ों की टोली है जो कोई आवाज नहीं उठा रही है। ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। बीजेपी की सरकार से हमें उम्मीद थी कि अभी तक कोई ना कोई कार्रवाई होगी, पर कोई कार्रवाई नहीं आई हुई। ये बिल्कुल राष्ट्रीय शर्म की विषय है। जो 56 इंच के सीने का वादा करते हैं, जो दावा करते हैं, अरे वो तो बिल्कुल हिजड़े हो चुके हैं। अडानी अंबानी के हाथ की चाबी हो चुके हैं, वो कोई कार्य कुछ करने लायक नहीं है रह गए। तत्काल उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। महिलाओं को नंगा दोहराया जाता है और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ यही एक मुद्दा थोड़ी है। ऐसे तमाम घटनाएं चल रहे हैं प्रदेश में। यही मुद्दा नहीं है तो उनके सांसद क्यों धीरेन्द्र शास्त्री का गाड़ी चला रहे थे। मतलब शर्म आने वाली बात है कि सांसद होके कोई भी आ जाता 25 साल का युवक और उसका गाड़ी चला रहे हैं। मतलब किस मुंह से पूरे देश को वल्गराया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटा जा रहा है। क्या योगी मोदी नहीं आए थे तो हम लोग हिंदू नहीं थे? क्या हमारे साथ कोई जबरदस्ती करता था धर्म परिवर्तन के लिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या वो अब हमें याद दिलाएंगे कि हम हिंदू हैं? हम हिंदू भूल चुके हैं कि हम हिंदू हैं? ऐसा तो नहीं है। हमें आज भी याद है कि हिंदू है, वो हमें नहीं बताएंगे कि हम हिंदू है। तो ये लोग देश को वल्गराने की बात कर रहे हैं, बस देश को बांट के जैसे फूट डालो शासन करो हुआ करता था, अभी भी वही हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के ये में बांट के देश में राज किया जा रहा है। मोदी जी का 56 इंच का सीना और कह रहे हैं कि मेरा सीना दर्द से पीड़ा से भर गया है। दर्द से पीड़ा से बढ़ गया क्या? कोई ड्रेस का साइज सही नहीं हुआ क्या? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है वो। देश जल रहा है, देश में आफत आया हुआ है, गरीबी। 2.5 महीने बाद उनका नींद खुल रहा है। 2.5 महीने बाद नींद कहाँ खुला? अभी भी कुछ जरूर दुख हुआ होगा, परिधान या मन का बात कोई कम लोग सुने होंगे। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई कहते हैं कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे कार्रवाई। ये बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं मोदी जी। अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है, देश संभल नहीं रहा है, अडानी अंबानी के हाथ के चमचा बन चुके हैं वो। अब उनकी अगर आवाज अभी भी नहीं उठी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, शर्म आनी चाहिए मोदी जी। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या कुछ कार्रवाई की मांग करती हैं आप? तुरंत तत्काल फांसी, उन लोगों को तत्काल फांसी होनी चाहिए। मणिपुर जो जल रहा है, जाइए उसे देखिए, शांत कीजिए। क्या केवल वोट लेने के टाइम में जाएंगे? शर्म कीजिए मोदी जी, अब तो शर्म कीजिए। महिलाएं रोड पे आ चुकी हैं, अब शर्म कीजिए आप। और नीतीश कुमार विपक्षी एकता का जो पीसी हुआ था वहाँ पे नहीं दिखे। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नाराज चल रहे हैं। जी बिल्कुल नाराज नहीं चल रहे। विपक्षियों की तो बात ही मत कीजिए। नीतीश कुमार जी हमारे जो भी करते हैं, कहीं होते या नहीं होते हैं, ये एक अलग मुद्दा होता है। जब भी अगर वहाँ कहीं नहीं दिखे तो आप समझिएगा कि कोई ना कोई, आप वो सोचिए नीतीश जी के आने पर बिहार में कितना कुछ हुआ है। क्या बिहार पहले ऐसा था? आप खुद याद कीजिए।
बिहार क्या ऐसा था, सड़कें ऐसी थी, शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी, बच्चियां क्या पढ़ती थी, महिलाएं के 7 बजे 6 बजे के बाद घर से निकलती थी, नहीं निकलती थी। कोई कुछ बोले चाहे नहीं बोले, हम महिलाओं को आवाज नीतीश जी ने ही दिया है। तो लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि जिनके वजह से महिलाएं नहीं निकलती थी, अब उन्हीं की युवराज के साथ नीतीश कुमार जी मिल गए हैं। टाइम बहुत कुछ चेंज कर देता है, बहुत कुछ परिवर्तन कर देता है। जिनकी वजह से नहीं निकलती थी उनमें भी बहुत परिवर्तन आ चुका है। लोग बदल चुके हैं, वो जमाना नहीं रह चुका है। क्या बातें थी वो तो बहुत डीपली करना, शायद ना उस टाइम में आप बड़े थे ना हम बड़े होंगे कि हमें बहुत अच्छे से घटनाएं पता है। जब से हमने जन्म लिया नीतीश जी को बहुत अच्छा काम करते देखा है, और नीतीश जी बहुत अच्छा किया। आज हम जो सड़क पे खड़े हैं अभी इस टाइम में भी सुरक्षित खड़े हैं, तो नीतीश जी की ही देन है। और आगे भविष्य बिहार का बहुत उज्जवल होगा, ये नीतीश जी का वादा है। गठबंधन का नाम इंडिया रखना कितना उचित है? बिल्कुल उचित है। इंडिया तो हमारा देश है, खून है हमारे रग रग में इंडिया, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। कहा जाएगा कि एनडीए की लड़ाई इंडिया से है। अरे बिल्कुल, बोलने दीजिए ना, बोलने वाले को क्या है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बोलने दीजिए। विपक्षियों का काम है कलेजा पीटना, और अपने नीतीश जी का काम है करते रहना। बिल्कुल बिहार को उन्होंने चेंज किया है, एक नया रूप स्वरूप दिया है, आगे भी वो बहुत कुछ करेंगे, देखते रहिए। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।